हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले ये चैप्टर है इकोसिस्टम। दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो देखो यहाँ पे ना, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम होता क्या है यार? इकोसिस्टम जब भी हम देखते हैं, इट इज बेसिकली अ सिस्टम। ठीक है, अब अगर आप शंकर से पढ़ रहे हो दैट इज फाइन, अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यहाँ पे ना कुछ बेसिक चीजें हैं, आई विल शो यू। देखो यहाँ पे है कि एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट of nature when living organisms interact among themselves and also with the surrounding। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने बात करी लायन की। अब ये जो लायन है, ये इंटरैक्ट करेगा किसके साथ? से फॉर एग्जांपल डियर के साथ। और ये जो डियर है किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? ग्रास के साथ। अब लायन टू डियर, डियर टू ग्रास, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जो है हम लोगों का, वो एक्चुअली बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे एक स्मॉल पॉन्ड, वो एक इकोसिस्टम है जहाँ पे फिशेज हैं, और मे बी दे कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? बट वेराज जब हम सी की बात करते हैं या फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो वो एक अलग इकोसिस्टम बन जाता है। अब हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं वो दो तरीके के हैं। ठीक है, एक अगर आप देखो तो टेरेस्ट्रियल है, जिसमें लोग जो हैं, लोग एज इन हम लोग रह रहे हैं, जमीन। दूसरा जो है एक्वेटिक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। तो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड्स की या फिर डेजर्ट्स की, ठीक है, तब ये जो है हम लोगों के आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इस चीज को ना हमेशा से याद रखना कि जो हम लोगों की फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, राइट, द फॉरेस्ट, द ग्रासलैंड्स, द डेजर्ट, दे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दे आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, ये याद रखना। क्योंकि जो भी तुम्हें जमीन दिख रही है वो हो जाएगी तुम्हारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट? वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक, क्या हो जाएगा? वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद एक क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसीडर्ड मैन मेड इकोसिस्टम्स। अब जब भी हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों के हो गए वेटलैंड हो गए, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेटलैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल ये हमने जैसे कोई बना लिया, या फिर हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये जो वेटलैंड्स है ये भी मैन मेड हो सकता है, तुमने देखा ही होगा। एक्वेटिक की जब भी हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी हैव। सो ये भी हम लोगों की एक प्रॉपर चीज हो जाती है, राइट? ओके, moving ahead with the same thing, let's move ahead and see what's the next thing that we have in place, right? So यहाँ पे हम लोग और क्या देख सकते हैं? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो whenever we are talking about इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर या इकोसिस्टम का फंक्शन, यस, whenever we are talking about इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी से रिलेटेड देन वी विल बी डूइंग व्हाट? वी विल बी एक्चुअली हैविंग अ थिंग दैट वी कॉल एज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो दो चीजें आती है हम लोगों की। एक तो यार हम लोगों की चीज आती है जिसको हम कहते हैं बायोटिक, और एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक जो है वो जिंदा है, और एबायोटिक क्या है हम लोगों का? जो जिंदा नहीं है, जो मृत है, बेसिकली दैट इज डेड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। अब एक इकोसिस्टम में ये तो नहीं है कि सिर्फ जिंदा ही लोग हैं और कोई है नहीं, है ना? तो इकोसिस्टम जो है, जब भी हम बात कर रहे हैं इस चीज की, इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम की जब भी हम बात करें तो यहाँ पे बायोटिक भी होगा, और यहाँ पे क्या? एबायोटिक भी होगा एज अ थिंग, राइट? तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर में ये चीज एक देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है विच विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। यहाँ पे एबायोटिक भी है, यहाँ पे बायोटिक भी है। ठीक है, अब बायोटिक एंड एबायोटिक का जो कॉम्पोनेंट, जो हम लोगों का कॉम्पोनेंट्स है, इनका जब हम लोग इंटरेक्शन कराते हैं तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। अब देखो यहाँ पे ना ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन देखो क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ट्रीज का देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रीज का क्या देख सकते हैं यहाँ पे? देखना मतलब इट इज इंपॉर्टेंट एज यू नो हियर। जैसे जब भी हम ट्रीज की बात करते हैं, अब जो ट्रीज हैं वो तो सबसे ऊपर टॉप एक वो ऑक्यूपाई करेंगे। ट्रीज के नीचे क्या आ जाएगा जी हम लोगों का? ट्रीज के नीचे आ जाएगा हम लोगों का कोई भी हो सकता है, श्रब्स आ सकते हैं, श्रब्स के नीचे हम लोगों के हर्ब्स आ सकते हैं, एंड देन हर्ब्स के नीचे हम लोगों की ग्रासेस आ सकती हैं। तो ये हम लोगों का स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जब हम स्ट्रैटिफाई कर देते हैं चीजों को, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, सो ये हम लोगों की क्या हो गई? स्ट्रैटिफिकेशन। ये याद रखना, ये वाली डेफिनेशन बहुत सारी जगह पे काम आती है कि क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल कैसे होता है? ऐसे, ऐसे में दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम सीम टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर फॉलोइंग: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट। तो ये सारी चीजें ना एज अ यूनिट काम करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? I'll just do this for you, right? अब देखो यहाँ पे हम लोगों की जब भी हम बात करते हैं एज ए यूनिट की, राइट, हम लोग एज ए यूनिट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट? वी आर टॉकिंग ऑफ एज अ यूनिट। अब एज ए यूनिट क्या चीजें काम करती हैं? एज ए यूनिट काम करती है हमारी प्रोडक्टिविटी की, एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज जो है वो हमारा डिकम्पोजिशन है। तीसरी चीज हम लोगों की एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग है। उसके बाद मूविंग अहेड, व्हाट डू वी हैव? दैट टू सस्टेन द एथोस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट्स टेक अ स्मॉल पॉन्ड। ठीक है,
अब अगर हम से एक पॉन्ड के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉकिंग ऑफ अ पॉन्ड, ठीक। अब जब भी हम पॉन्ड के बारे में बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इन अ पॉन्ड इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि सस्टेनेबल यूनिट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द pond, right? Solar input, the cycle of temperature, day length, and the climatic condition regulate the functions of the entire pond. अब देखना कि एक पॉन्ड है, ठीक है। पॉन्ड में आपके एबायोटिक फैक्टर्स होंगे और हम लोगों के बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। सो एबायोटिक फैक्टर्स, व्हाट डू वी हैव, जस्ट अ मिनट। तो हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट इज द फ्रेश वाटर विद डिजोल्व इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, एबायोटिक जो है ये आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर आपके कुछ ना कुछ चीजें जो है वो हम लोगों की डिजोल्व हो सकती हैं, राइट। हम लोगों का क्या क्या डिजोल्व हो सकता है इसके अंदर, वी कैन ऑलवेज हैव इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉइल एट द बॉटम, ठीक है। और जैसे सोलर इनपुट है कि भाई कितना सूरज, सूर्य की कितनी किरण जा रही है, वो सारी चीजें जो है यू कैन ऑलवेज हैव दिस थिंग हियर, कि क्या क्या जा रहा है इसके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड यहाँ पे जो भी आप जिंदा चीजें देखते हो, बायोटिक देखते हो, दैट कम्स ऑन टू अ वेरी स्मॉल थिंग, दैट इज जैसे हम लोगों के ये हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, एल्गी हो गए, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक इज जो अपने आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, फंगी, बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक इनटू द system performs all the functions in any ecosystem and the biosphere as a whole. The conversion of inorganic into organic with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead material, release them back for the reuse and the autotrophs. This event is repeated over and over again. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा कि सबसे पहले जैसे प्लांट था, ठीक है, प्लांट को किसी ने खाया, फिर उसके बाद वो जो वो एनिमल था, छोटा वाला एनिमल, उसको किसी बड़े एनिमल ने खाया, फिर उसके बाद उसका मिनरलाइजेशन हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये मूव करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, दैट यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट, दैट you can always have a look at here, is a very simple thing that says that there is unidirectional movement of energy towards the higher trophic। एक unidirectional, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एनर्जी की जो मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा इन एन अपवर्ड डायरेक्शन इट इज देयर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी एनर्जी की। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे लिए एक चीज बनाई, मैंने बनाया कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रास है और ग्रास के ऊपर से फॉर एग्जांपल एक ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर कर दिया। ग्रास हॉपर के ऊपर हम लोगों का से फॉर एग्जांपल स्नेक है, स्नेक या फिर फ्रॉग है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग लिख लो, और फ्रॉग के ऊपर हम लोगों का स्नेक है, और स्नेक के ऊपर जो है हम लोगों की ईगल है। अब ऐसा नहीं है कि ईगल से एनर्जी ग्रास को चले जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ग्रास में सबसे ज्यादा एनर्जी है, जो ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो बस लास्ट वाले लेवल तक पहुंचती है। तो यूनिडायरेक्शनल ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हायर ट्रॉफिक लेवल्स एंड डिसिपेशन एंड लॉस एज अ हीट टू द इन्वायरमेंट। तो मतलब ये ना अभी तुम पढ़ोगे भी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में 10% एनर्जी जो है हम लोगों की वो खराब होती है। जैसे पहले लेवल में 100 थी, अब 10% खराब हुई तो 90 हुई, 90 का 10% हमने खराब किया तो कितना हो गया, 9%, तो मतलब 81 हो गई। नेक्स्ट लेवल ऐसे ऐसे करके जब तक वो पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक वो पास ऑन होती रहेगी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दी क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मेरे लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है हम लोग अपना बेस फॉर्म कर पाएंगे। तो आओ जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये जस्ट अ मिनट, या मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि ये ना रिपीट होगा स्क्रीन पे। सो दैट इज द इंटायर थिंग दैट वी हैव ऑल अबाउट क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स। मैं पता नहीं क्यों इरेज करी थी, ठीक है। चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। अब ना हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट, लुक एट हियर, which of the following is not a man made, not a man made? So crop field, aquarium, zoo and pond. crop field man made है, aquarium man made है, zoo भी man made है, कौन सा नहीं है? pond. So this is the correct answer। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से स्ट्रैटिफिकेशन इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू। अभी हमने पढ़ा स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल। जो हमने बताया, जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज के नीचे क्या आ गए भाई? श्रब्स आ गए, श्रब्स के नीचे क्या आ गए? हर्ब्स आ गए, हर्ब्स के नीचे ग्रासेस, दिस इज ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा था कि इसको समझ के रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद है हम लोगों का कि इन अ फॉरेस्ट, जब भी हम बात करते हैं इन अ फॉरेस्ट किसी भी चीज की, the shrubs occupy which what is written which strata, right? कौन सा स्ट्राटा जो है वो ऑक्यूपाई करता है हम लोगों का फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? श्रब्स। अब हमने देखा कि बॉटम तो नहीं करता, बॉटम के नीचे भी ग्रास है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली मिडिल में लाई करता है, दिस वन। और अगर आप सिर्फ 3 लेवल की ले रहे हो, सो इट वुड बी देयर। तो आओ यहाँ से हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। ये देखो, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन है, trees occupy top vertical strata, shrubs the second, and herbs and the grasses occupy the bottom layer. So that means कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The bottom layer, राइट। आओ अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे,
राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द फोर मेन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहीं पे। हमने देखा था क्या था, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ये। और ये मैंने कहाँ से उठाया है मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये देखना मैंने कहाँ से उठाया है इसको, आई हैव टेकन इट फ्रॉम हियर। ये तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से, राइट, यू कैन एक्चुअली सी दिस थिंग, ये यहाँ से उठाया कंपोनेंट्स पूरी, ये है। ये आ सकता है यार पेपर में, ठीक है, इसलिए हैव टेकन दिस थिंग्स एंड वील कवर ऑल ऑफ दी थिंग्स जो भी मतलब बिल्कुल ही इन डेप्थ है फ्रॉम हियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो प्रोडक्टिविटी बनता है, इसको मैंने एक छोटी सी ही रखी है, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो आई कंटिन्यू द सेम थिंग, मैंने पूरा एकदम हाईलाइट करा हुआ है, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। आई एड ऑन अनदर वीडियो मे बी टुडे मे बी टुमारो, बट आई डू दिस थिंग, ठीक है, इसको वन शॉट करके आई जस्ट गिव इट, मतलब राइट, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं एनवायरमेंट की, एंड विल डू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज रियली इंटरेस्टिंग, राइट। सो हमने जैसे देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, देखो लास्ट क्वेश्चन, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी हमें पढ़ना है, फिर हमें डीकॉम्पोजिशन पढ़ना है, फिर हम लोग को न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पढ़ना है, फिर हम लोगों को, ठीक है, इसमें सब में क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो पढ़ना। सो ये सारी चीजें हैं, ये हम करेंगे, बट ठीक है, एंड में ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो मतलब आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो अभी के लिए तो यही था, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे बताना कि अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे, and then we'll continue the session. So it was all from my side. Thank you so much, and I'll meet you again tomorrow.